सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर भारत सरकार पर बरसा है। हालांकि उसने भारत सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी टिप्पणियां बड़ी सख्त थी। उसने कहा कि वह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन में सुभाष राज। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई उन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। हालांकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रैक्टिस बना ली है कि वो खुली बेंच में सुनवाई के बाद ऐसी सख्त टिप्पणियां करना पसंद करता है जो जनता को पसंद आए और सरकार पर एक तरह का दबाव बनाती दिखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पिछले 10 साल के डिसीजंस में बेमुश्किल 1 या 2 डिसीजन ही ऐसे होंगे जो भारत सरकार के खिलाफ गए। खुली अदालत में टिप्पणियां करने के बाद कोर्ट फैसला सुनाते वक्त पता नहीं कैसे उस पूरे मामले को इस तरह से फैसला करती है कि उसका पता ही नहीं लगता कि कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणियां की थी उनका क्या हुआ। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उसे लोकतंत्र का मजाक, लोकतंत्र की हत्या और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके अपना क्षोभ जताया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अदालत पहुंच गई थी। दोनों पार्टियों का आरोप है कि इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने धांधली की और संख्याबल न होने के बावजूद भी बीजेपी की जीत का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां जिस तरह की हैं उनसे माना जा सकता है कि कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये मान लिया कि वाकई चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई और वह ऐसी धांधली नहीं होने देगा। कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग्स और मतपत्रों को संरक्षित रखे जाने का आदेश देने के साथ ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पर भी टिप्पणी की कि वह इस मामले को कानून के मुताबिक नहीं सुन सका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो देखने के बाद पीठासीन अधिकारी के बारे में जो कहा वो बेहद गंभीर है। उस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये साफ है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या इस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं? इस आदमी पर मुकदमा चलना चाहिए। ये कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और फिर किसी भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं? चंद्रचूड़ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा पीठासीन अधिकारी मतपत्र में बदलाव करते दिखे। क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का ये बर्ताव होना चाहिए? वो कैमरे की ओर देखते हैं, मतपत्रों से छेड़छाड़ करते हैं, जिस मतपत्र के नीचे क्रॉस का निशान बना हुआ है उसे ट्रे में रख देते हैं, जिस मतपत्र के ऊपर क्रॉस बना हुआ है उसे बिगाड़ देते हैं और फिर कैमरे की ओर देखते हैं। इनको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें देख रहा है, हम लोकतंत्र की ऐसी हत्या नहीं होने देंगे। देश में स्थिरता लाने की सबसे अहम शक्ति चुनाव प्रक्रिया की शुचिता है। इस मामले की जो बेंच सुनवाई कर रही है उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। लेकिन यह सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 3 साल से लगातार कड़ी टिप्पणियां कर रहा है, पर सरकार की मोटी चमड़ी पर उससे कोई असर नहीं है और ना ही वह अपने कानूनों में या अपनी हरकतों से बाज आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं उनमें अब कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना इस बात का द्योतक है कि भारत सरकार इस मामले को भी उसी तरह रफा दफा करना चाहती है जैसे वो आज तक चुनाव प्रक्रिया में धांधली और उससे संबंधित तमाम मामलों को करती आई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के साथ ही सरकार को उस पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करके और उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। हालांकि ये आड़ ली जा रही है कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है और भारत में इस आड़ को लेकर लाखों अपराधी कई दशकों से
मौज करते आए हैं, वो बच निकलते हैं ये कहकर कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां स्वागत योग्य हैं, लेकिन ये वास्तविक स्वागत योग्य तभी होंगी जब कोर्ट इस मामले में ऐसा फैसला सुनाएगा जो एक नजीर बने और भारत के चुनाव आयोग को भी इससे डर लगे कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को लेकर उसकी गर्दन पर भी हाथ डाल सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।